Hello students, in today's video we shall do chapter 3 games, in which we shall discuss difference between games and sports, outdoor and indoor games, individual and team games, team spirit and national team. It is rightly said, all work and no play makes Jack a dull boy. मतलब कि all work हमेशा काम करते रहना और कोई खेल कूद ना करना जैक को एक सुस्त बच्चा बना देता है. We all love to play games. हम सबको खेल कूद में इंटरेस्ट है. दे प्रोवाइड एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड चैलेंज ऑफ माइंड एंड बॉडी. गेम्स जो है ना बच्चों, वो हमें एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड चैलेंज करते हैं. किसको? हमारे माइंड को और हमारे शरीर को. गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, मेक अस मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ एंड चैनलाइज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के एडवांटेज क्या है? एक तो वो एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लेजर प्रोवाइड करते हैं एंड दे चैलेंज बोथ आवर दिमाग एंड शरीर. दूसरा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें कॉन्फिडेंस डेवलप कराता है, हमें और भी डिसिप्लिन बनाता है लाइफ में, और हमारा जो मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी है उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है. नाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स? All types of games and sports have a set of rules. Every game or sport has a goal or objective. The player who achieves the goal first, he or she wins. There are a fixed number of players in a game or sport. अब common features क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के? सब गेम्स एंड स्पोर्ट्स के एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, नियम है, कायदे हैं. एवरी गेम और स्पोर्ट हैज अ गोल और ऑब्जेक्टिव. एक लक्ष्य है, रूल्स है, लक्ष्य है. Set of rules has a goal or objective. The player who achieves the goal first, he or she wins. जिसको लक्ष्य पहले हासिल होता है वह जीतता है या जीतती है. There are a fixed number of players in a game or sport. हर गेम या स्पोर्ट में एक निर्धारित नंबर होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स का. Now let us understand the difference between games and sports. A sport is a physical activity carried out under an agreed set of rules. एक agreed set of rules के नीचे ही एक sport जो कि physical activity है वो किया जाता है. With recreational purpose. Recreational purpose मतलब entertainment के लिए, which includes both enjoyment as well as competition. एक तो उसमें competition भी होता है और दूसरा आपका मनोरंजन भी होता है. A person taking part in a sport is called a sports person. Sports person किसे कहते हैं? A person taking part in a sport is called a sports person. A game is primarily for enjoyment and recreation. It is defined by a goal and some set of rules to play it. A person participating in a game is called a player. ठीक है. अब sports person और player में difference क्या है? जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट में उसे स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं. जो पर्सन पार्टिसिपेट करता है गेम में उसे प्लेयर कहते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन प्लेसेस वेयर दे आर प्लेड एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो दो हिस्सों में हम गेम्स को बांट सकते हैं, कहाँ किस जगह पे खेले जाते हैं और कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस द प्लेस ऑन विच दे आर प्लेड, या तो इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स. अब इंडोर वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि ये किसी एक क्लोज्ड स्पेस में अंदर खेला जाता है. आउटडोर मतलब बाहर खेला जाता है. नंबर ऑफ प्लेयर्स के बीच में हम दो डिवीजन कर सकते हैं. इंडिविजुअल गेम, इंडिविजुअल मतलब सिंगल. टीम गेम मतलब एक से ज्यादा लोग खेलते हैं तो उसे टीम गेम बोलते हैं. अब indoor games are placed inside a closed space, such as inside a house or in a hall. They can be played at any time of the day and in all types of weather. अब indoor games क्योंकि हम घर के अंदर खेलते हैं तो हम चाहे बाहर बारिश हो, धूप हो या कुछ भी हो हम उसे खेल सकते हैं, और दिन के किसी टाइम पर भी हम खेल सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लूडो, कैरम, स्क्रैबल, चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, कार्ड्स एक्सेट्रा. अब आउटडोर गेम्स क्या है? आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एंड स्टेडियम्स. ठीक है. दे नीड अ लार्ज स्पेस टू प्ले इन. दे कैन नॉट बी प्लेड इन नाइट एंड इन बैड वेदर. क्योंकि बाहर का मौसम कैसा है उस पर निर्धारित होता है कि हम ये आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं या नहीं. एग्जाम्पल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, खो खो एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी गो ओवर टू इंडिविजुअल गेम्स. Individual games are played by a player alone
अगेंस्ट एन ओपोनेंट। तो एक इंडिविजुअल गेम्स जो है ना, एक इंसान दूसरे इंसान के कंपटीशन में खेलता है और जिसके अगेंस्ट खेलता है उसको बोलते हैं ओपोनेंट। ऑपोजिट साइड ओपोनेंट, दे डू नॉट नीड अ टीम, द प्लेयर हैज टू परफॉर्म एंड अचीव सक्सेस ऑन हिज ओन। अब ये जो प्लेयर खेल रहा है वो खुद के लिए खेल रहा है, खुद का ओपोनेंट के साथ खेल रहा है, उसका एक टीम नहीं है, तो जो भी खेलेगा वो खुद खेलेगा। साइकिलिंग, स्विमिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, चेस, इस सब में आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल गेम है। ये खुद इंडिविजुअल साइकिल कर रहा है, खुद ये स्विमिंग कर रहा है, खुद ये शूटिंग कर रहा है, खुद ये एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और चेस भी खुद खेल रहा है अगेंस्ट एन ओपोनेंट। सो इफ ही विंस, नॉट हिज टीम। Next, team games. In team games, a group of players play against another team or group of players. Some referees or umpires supervise the games which are played by following the rules. तो team game में क्या है, एक प्लेयर का ग्रुप दूसरे प्लेयर के ग्रुप के साथ खेलता है, दो टीम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। टीम मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा प्लेयर्स होने पर उनको टीम बोला जाता है। एंड इन टीम्स में रेफरीज या एम्पायर्स अपॉइंट होते हैं, जैसे आपका इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम। Now we come over to local and traditional games. There are many games in India which are played at the local level. Most of the local sports are played traditionally in different parts of the country. Some of the traditional games that developed in India are chopat, gilli danda, hopscotch, खो-खो, कबड्डी, चेस, आर्चरी etc. तो ये सब आपके लोकल एंड ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो कि लोकल लेवल पे खेला जाता है in different parts of your country. Next देखेंगे वल्लम कली और द स्नेक बोट रेस। अब देखिए यहाँ पर ये होता है आपका केरला में ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ ओनम। आपको पता है केरला हमारे इंडिया का एक स्टेट है जिसका मेन फेस्टिवल है ओनम। ओनम के टाइम पे ये बोट रेस हुआ जाता है जिसको हम बोलते हैं वल्लम कली और स्नेक बोट रेस। तो आप ध्यान देंगे, वल्लम कली इज अ स्नेक बोट रेस, इट इज अ फेमस ट्रेडिशनल स्पोर्ट। When does it take place? During which festival? During the festival of Onam. In which state? In the state of Kerala. Next is yoga. Yoga teaches us to remain calm and create self-awareness in our body and mind. योग जो है ये आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा है, ये आपको शांत करता है। योगिक एक्सरसाइजेज रिलैक्स द माइंड एंड इम्प्रूव आवर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। ये आपका ध्यान और फोकस बढ़ाता है। June 21st is celebrated as World Yoga Day across the globe. आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड योगा डे आता है जून 21 पे। Martial arts. Martial arts is a system of fighting techniques that can be used in war, self-defense or even for entertainment. So martial arts क्या है? एक फाइटिंग का टेक्निक है जो कि हम युद्ध में या फिर सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस मीन्स खुद को बचाने के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। It is a sport of self-defense, fitness, meditation and character development. Some famous Indian martial art forms have spread to many other countries as well. They are Mardani Khel of Maharashtra, Thang Ta of Manipur, Kalaripayattu of Kerala and Silambam of Tamil Nadu. तो ये चार आपको याद करने हैं कि कौन से स्टेट का, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरला और तमिलनाडु के कौन से फेमस इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म्स है। यू हैव टू मेमोराइज दिस अलॉन्ग विद द स्पेलिंग्स। जूडो एंड कराटे आर टू एक्सट्रीमली पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म्स अमंग्स चिल्ड्रेन। आजकल सारे बच्चे जूडो एंड कराटे सीखते हैं। नेक्स्ट इज रेसलिंग। सबने दंगल मूवी देखी होगी। Wrestling in India is also known as dangal. It is basically the form of exercising which is practiced between two players under the supervision of the guru. तो ये जो कुश्ती होता है उसे हम रेसलिंग कहते हैं, दो लोगों के बीच में होता है, उनके गुरु के सुपरविजन के अंडर होता है। द प्लेस वेयर रेसलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अखाड़ा। तो जहाँ पर ये कुश्ती खेली जाती है उस प्लेस को बोलते हैं अखाड़ा। नाउ व्हाट इज टीम स्पिरिट? Team spirit is the feeling of harmony, harmonious peace and unity, एकजुट होना among the players. The players belonging to different regions, religions and economic background join together to make a good team. तो हमारे कंट्री के सारे different region से, धर्म से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब कोई धनी होगा, कोई थोड़ा सा पुअर होगा, बट ये लोग सब जब एक टीम में जुड़ते हैं तो एक गुड टीम बनता है। They share the common aim to compete and win against the opponents. उनका मेन लक्ष्य क्या है कि ओपोनेंट टीम को हराएंगे।
compete करेंगे और हराएंगे. Now every player in a team must remember the following things. Play for the team to the best of your abilities. आपके एबिलिटी के बेस्ट आप देंगे टीम के लिए. बी रेस्पेक्टफुल एंड कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अदर टीम मेंबर्स. टीम मेंबर्स के साथ थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ एंड कोऑपरेटिव, एकजुट होकर खेलना है. बी डिसिप्लिन्ड एंड प्ले अ फेयर गेम. प्ले अ फेयर गेम मतलब चीटिंग नहीं करनी है, ऑनेस्टली खेलना है. कंसिडर द एबिलिटीज एंड ओपिनियन ऑफ ईच प्लेयर. दूसरा प्लेयर क्या सोचता है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, क्या क्षमता रखता है वो, ये सब हमें समझना है. द रोल ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक टीम का कैप्टन होता है जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कैप्टन ही है हु प्लान्स द स्ट्रैटेजी, मतलब क्या स्ट्रैटेजी या फिर क्या प्लानिंग करना है वो आपका कैप्टन करता है, सो दैट यू कैन विन अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट टीम. इट इज द कैप्टन हु गेट्स द क्रेडिट फॉर द विन एंड ब्लेम फॉर द लॉस. अगर टीम हार गया तो कैप्टन को ब्लेम करते हैं, अगर टीम जीत गया तो कैप्टन को प्रेज करते हैं. वाई? बिकॉज ही इज द वन हु हैज मेड द स्ट्रैटेजी टू विन अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट टीम. ऑपोजिट टीम मतलब ऑपोजिट टीम. Now, what is national game? National game of a country is the game or sport which is considered to be an important part of the culture of the country. Different countries have different national games. It is believed that national game of India is hockey, but it is not officially gazetted yet. हम हॉकी को national game मानते हैं, लेकिन अभी तक उसको गैजेट नहीं किया गया है. Next, what is gender stereotyping? In olden times, boys were expected to play sports while girls were expected to help out in household chores. जेंडर का मतलब आइदर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, मेल या फीमेल. स्टीरियोटाइपिंग मतलब एक बक्से में डाल देना कि मतलब आपकी सोच यहाँ तक ही सीमित है, तो स्टीरियोटाइप्ड सोच है आपकी, ठीक है, आप उससे बढ़ नहीं सकते, निकल नहीं सकते. दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग. एंड ये स्टीरियोटाइपिंग अप्लाई हुआ है टू योर जेंडर कि हाउ आर मेल सपोज टू बिहेव, हाउ आर बॉयज फीमेल सपोज टू बिहेव. नाउ इन ओल्डन टाइम्स, प्रीवियस जमाने में बॉयज वर एक्सपेक्टेड टू प्ले स्पोर्ट्स while girls were expected to help out in household chores. तो बॉयज़ को बाहर भेज देते खेलने के लिए और लड़कियों को क्या करते थे कि आप घर के कामकाज में हाथ बटाइए. It was believed that girls cannot do well in sports. उनका ये मानना था कि लड़कियां स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकती है. However, this notion means idea is changing now. Many women have excelled in the field of sports. Excel मतलब उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है in the field of sports आजकल. Girls are getting equal opportunities to participate in all types of games and sports at each level. आजकल गर्ल्स को equal opportunity मिल रहा है to participate. Many Indian sportswomen have won awards at both national and international level. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल दोनों पर भी many Indian sportswomen are winning. Some of the famous Indian sportswomen are the following. आपको ये याद रखना है कि कौन सी लेडी कौन सा गेम के लिए फेमस है. सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, MC मैरी कॉम बॉक्सिंग, अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स, PV सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, विनेश फोगत रेसलिंग, मिथाली राज क्रिकेट, साइकॉम मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग. Nowadays, people prefer spending their leisure time in watching TV, going to restaurants, malls, cinema halls, playing mobiles and computer games, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है. This has deprived children of physical activities. उनको फिजिकल एक्टिविटी करने की आजकल और आदत नहीं रही. फ्रेश एयर नहीं में जाके नहीं खेलते, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते, कंपेनियनशिप लैक करते हैं, फन एंड एक्साइटमेंट नहीं है. दे प्ले वीडियो गेम्स ऑल अलोन, सो दे लूज द फन एंड सोशल स्किल्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर्स. अगर आप बाहर जाओगे, दूसरे बच्चों के साथ खेलोगे, इंटरैक्ट करोगे, देन ओनली योर सोशल स्किल्स विल डेवलप. बट नाउ डेज दिस इज नॉट हैपनिंग. चिल्ड्रन आर स्टिकिंग टू वीडियो गेम्स. We must try to reduce the screen time in a day. मोबाइल कम कराना चाहिए and increase the time spent outdoors for better health and fitness. तो अंदर का टाइम कम करके बाहर भेजना चाहिए बच्चों को उनका सेहत और फिटनेस बढ़ाने के लिए. Now, championships are held between different national teams and are usually held once in 4 or 5 years. ये आपको याद रखना है. अब FIFA World Cup, Cricket World Cup, Wimbledon and Olympic Games are championships which are played across the world. Now read and recall. Games and sports challenge our mind and body positively and channelize our energy. Games are played only for recreation while sports are played for recreation and competition both. This is very important.
Games in sports can be local, traditional, indoors, outdoor, individual or team games. All team members should follow the team spirit and sportsmanship. आगे हम करेंगे exercises.